शॉपी इंडिया जो कि सी ग्रुप सिंगापुर की एक सब्सिडरी है, अचानक इंडिया से रातों रात चली जाती है। इनके एम्प्लॉइज तक को खबर नहीं होती है कि शॉपी 29 मार्च से इंडिया में ऑपरेट नहीं करेगा। कुल मिला के आप इतने समझदार हैं और समझ भी गए होंगे कि शॉपी को इंडिया से वापस ले जाना ये डिसीजन इंडिया में बैठे किसी भी हायर अथॉरिटीज का नहीं था जो शॉपी से बिलोंग करते हैं। ये डिसीजन लिया गया था मिस्टर फॉरेस्ट ली के द्वारा, जो कि सी ग्रुप सिंगापुर के ओनर हैं, मींस फाउंडर हैं। अचानक से हायर अथॉरिटी का डिसीजन आने के बाद शॉपी को इंडिया से रोल बैक कर लिया जाता है, या यूं कहें कि शॉपी का इंडिया से पैकअप हो जाता है। इंडिया में शॉपी के बहुत सारे लवर्स हैं, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि इंडिया में शॉपी कुछ ऐसा कर रहा था जो आज तक किसी भी ई कॉमर्स कंपनी ने या मार्केट प्लेस ने नहीं किया है। इंडिया में शॉपी हर महीने लगभग 40 से 50 मिलियन डॉलर कैश बर्न कर रहा था, मतलब अपनी जेब से पैसे लगा रहा था और इंडिया में लोगों को डिस्काउंट दे रहा था और अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ा रहा था। इसीलिए इंडिया में शॉपी मोस्ट डाउनलोडेड ऐप का रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका था और आज की डेट में मोस्ट डाउनलोडेड ऐप का रिकॉर्ड शॉपी इंडिया के पास में है। जाहिर सी बात है, अगर शॉपी इंडिया में दोबारा कमबैक करता है या ऑपरेट करता है तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इंडिया में उसकी मार्केट वैल्यू बनी हुई है और सभी लोग शॉपी को जानते हैं, चाहे वो सेलर्स हो या चाहे बायर्स हो। दोनों ही शॉपी का इंतजार आज भी कर रहे हैं कि ये इंडिया में वापस आ जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, शॉपी को इंडिया से पैकअप करने का सिर्फ दो ही रीजन था जो आप जानते भी होंगे। पहला रीजन तो जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो इंडिया और चाइना के बीच बनी हुई है। जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन रिजॉल्व नहीं होती है या इंडिया चाइना का मैटर रिजॉल्व नहीं होता है या कोई रिजोल्यूशन नहीं निकलता है, तब तक शॉपी इंडिया में वापस नहीं आएगा या वो वापस आने की सोच भी नहीं सकता है। और दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट ने फरवरी 2022 में फ्री फायर को बैन किया, जो कि सी ग्रुप का अपना ऐप था। उसको बैन करने के बाद सी ग्रुप की मार्केट कैपिंग या मार्केट वैल्यू एक ही दिन में 16 बिलियन डॉलर से नीचे खिसक गई थी। मींस शेयर मार्केट में कितना बड़ा उसको नुकसान हुआ होगा। फ्री फायर के बैन होने के बाद इंडिया में सी ग्रुप को लगातार बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था और उसकी इमेज को धक्का पहुंच रहा था या उसको हर्ट हो रहा था। अब एक तरफ वो इंडिया में इतना बड़ा कैश बर्न कर रहा था, लोगों को डिस्काउंट दे रहा था और जो लोग शॉपी से शॉपिंग करते थे उनको मालूम है कि उनको वो प्राइस कहीं और नहीं मिल सकता था। और दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट ने इनका गेम बंद कर दिया, रातों रात बैन हो गया फ्री फायर, जो कि चाइनीज के नाम पे बंद हुआ। बट आज भी सिंगापुर गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से पूछ रही है कि भाई ये फ्री फायर को आपने क्यों बंद कर दिया, ये तो सिंगापुर का ऐप है, चाइना का ऐप नहीं है। बट इन सब विवादों के बीच आप एक बात जान लीजिए कि अभी शॉपी के इंडिया में आने का कोई सिग्नल नहीं है। हाँ, अगर वो इंडिया में आता है तो उसको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, बट जब तक इंडिया चाइना का मैटर और साथ में इन पे जो बैन लगे हैं इनके गेम्स में वो अपलिफ्ट नहीं होते हैं, तब तक शॉपी इंडिया में नहीं आएगा। बट अगर आप इंडिया में शॉपी जैसा मार्केट प्लेस खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, शॉपी जैसा तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी जेब से इतने करोड़ों अरबों रुपए लगाने वाला कौन है यहाँ पे। यहाँ तो लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम कर रहे हैं। शॉपी तो अपना प्रॉफिट जो बाहर से अर्न करता था उसको लाके इंडिया में बर्न करता था। कहने का मतलब, शॉपी की अगर बात करें तो ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन का किंग माना जाता है। जैसे अमेजन इंडिया में मार्केट को डोमिनेट करता है, ऐसे साउथ ईस्ट रीजन में शॉपी किंग माना जाता है और पूरी मार्केट को डोमिनेट करता है। लेकिन रिप्लेसमेंट की बात करें तो शॉपी के आसपास अगर देखा जाए तो आप शॉप्सी को देख सकते हैं, जो कि 0% कमीशन पे काम करता है। यहाँ पे जितने भी सेलर्स आते हैं अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, 0% कमीशन प्लेटफॉर्म है शॉप्सी, तो वो प्राइस को कम रखते हैं। अब प्राइस को कम रखेंगे तो अगर आप बायर हैं, आप जाके शॉप्सी पे शॉपिंग करेंगे तो आपको एक अच्छा प्राइस देखने को मिल सकता है। और शॉप्सी पे बड़े ब्रांड भी सेल करते हैं तो आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं। उसके बाद दूसरा अगर अल्टरनेट या रिप्लेसमेंट की बात करें तो मीशो है।
मीशो पे क्या है, अगर आपको सेमी ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए हैं तो आपको मीशो पे सही रेट में मिल जाएंगे, क्योंकि ये भी 0% कमीशन प्लेटफॉर्म है, सेलर से 1 पैसे नहीं लेता है, तो यहाँ भी आपको प्राइस कम मिलने वाला है। लेकिन एक बार मैं फिर कह दूं कि शॉपी जैसा डिस्काउंट तो कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि अपनी जेब से तो कोई पैसा बर्न नहीं कर रहा है यहाँ पे। और अगर आपको प्रीमियमनेस में जाना है और आपको ब्रांड देखना है तो फिर आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे जाना पड़ेगा। बेशक आपको वहां पे थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन जो सर्विसेज वो दे रहे हैं शायद वो बाकी लोग नहीं दे पा रहे, इसीलिए आज भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पूरे इंडियन मार्केट को डोमिनेट करते हैं। शॉपी के जो सेलर्स हैं, अगर वो सोचते हैं कि शॉपी आ जाएगा, तो फिलहाल अभी तो आने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आपको जो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, लाइक शॉप्सी है, मीशो है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, अब आपको वहां ट्राई करना पड़ेगा और जो इन्वेंट्रीज आपकी बची हुई हैं वो लाके आपको इधर सेल करना पड़ेगा। और अगर आप शॉपी लवर्स हैं, शॉपी से परचेजिंग करते थे, तो फिर आपको जो मैंने अल्टरनेट्स बताए अब वहां पे जाके आपको सर्च करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।